ये एक अच्छा लॉलीपॉप दिया गवर्नमेंट ने रोक लगा के। इसको गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम इसको अब नहीं आएगा। सरकार ये काला कानून वापस लेवे कि सवर्ण समाज को सभी जातियों से नीचा दिखाने के लिए, हमें दबाने के लिए एक काला कानून लाया गया है। कानून का हमें डर नहीं है, हमें डर किसी भी चीज़ का नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने ऐसे बलिदान दिए हैं क्या? उन बलिदानों को छुपाया जा रहा है, इतिहासों को खत्म किया जा रहा है। क्षत्रिय अगर जग गया ना तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई रोकने वाला नहीं। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। साला क्रीमिलियर का कोई लेना देना ही नहीं है। जो करोड़पति हैं, अरबपति, जिनके बंगले वैशाली के अंदर है, वो इसका रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। कानून ऐसा हो गया मेरे साहब, ये कानून, इस कानून को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को बदलना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें ओबीसी, एससी, एसटी से कोई मतलब नहीं है। जो करनी माता देशनोक से 800 किलोमीटर से यहाँ पैदल आके अगर वो हमारे लिए यहाँ खड़े हो सकते हैं तो हम जयपुर से तो यहाँ आ ही सकते हैं। आदरणीय मोदी जी को हमने 3 बार जिता के प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि स्वर्ण समाज के बच्चों का गला रहने दे। वो घोड़े को जंजीर बांध के गधे को आगे भगा रहे, ऐसा कभी होगा नहीं। हम यूजीसी के खिलाफ है और यूजीसी के खिलाफ रहेंगे। यूजीसी के यूनिवर्सिटी के तहत बनाए गए इक्विटी नियमों को लेकर के पूरा राजपूत समाज और सवर्ण समाज जो है फिर से एक बार सड़कों पे उतर आया है, महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में। मेरे साथ कुछ सवर्ण समाज के युवा हैं। क्या नाम है भैया? जितेंद्र सिंह नरूका। कहाँ से हो? खाचरी आवास। तो ये जो कानून है इसको लेकर के क्या आप लोगों का मनसा है, क्या डर है मन के अंदर, और सरकार क्या चाहती है? सरकार ये काला कानून वापस लेवे, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे आदरणीय महिपाल सिंह जी मकराना जो करनी माता देशनोक से 800 किलोमीटर से यहाँ पैदल आके अगर वो हमारे लिए यहाँ खड़े हो सकते हैं तो हम जयपुर से तो यहाँ आ ही सकते हैं। और इस काला कानून के लिए ये कहना चाहूँगा कि हम बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भविष्य के लिए ये काला कानून वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को हमने 3 बार जिता के प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि स्वर्ण समाज के बच्चों का गला रहने दे। वो सही बात है। और ये कानून इसीलिए बनाया गया है, तो हम सभी युवा और गांव आसपास के लोग इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अभी? नहीं, मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। स्टडी मेरी पूरी हो गई है, व्यवसाय करता हूँ। आपका क्या नाम भैया? कुलदीप सिंह। क्या करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ और मैं यहाँ यूजीसी जैसे काला कानून को वापस लेने के लिए सरकार को, हमारे महिपाल दादा जो 800 किलोमीटर की पदयात्रा करके बीकानेर से यहाँ आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं। और इस काला कानून को वापस ले, सरकारें सबको समानता का अधिकार दें। नियमों में ऐसा क्या है जिसको लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? ऐसा कुछ आप जानते हैं? नियमों ये है कि सवर्ण समाज को सभी जातियों से नीचा दिखाने के लिए, हमें दबाने के लिए एक काला कानून लाया गया है। सबको समानता का अधिकार दिया जाए। बार बार ऐसे कई काला कानून लाकर सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सरकारों से अपील है कि ऐसे काले कानून को वापस ले और सबको समानता का अधिकार दे। क्या नाम है भैया? जी, मैं शामेंद्र हूँ। कहाँ से हो? जिस आप कानून की बात कर रहे हो, इससे पहले एक एक एक्ट था, उसके तहत उसका मैं भुगत भोगी हूँ। मैंने उसको फेस किया है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पे झंडा लेके, इसलिए खड़ा हूँ। मैं एक एज ए हॉस्पिटलिटी के अंदर मैं जनरल मैनेजर हूँ, लेकिन आज ये डंडा लेके ये ऐसी ड्रेस पे, पहले मैंने पूरे साल भर में पहले बार फॉर्मल ड्रेस पहनी है, वो भी इस यूजीसी काले कानून के विरुद्ध। और जो आप कहना चाह रहे हो ये कानून का हमें डर नहीं है, हमें डर किसी भी चीज़ का नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा खून ऐसा, हम पैदा इसलिए हुए हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि हम लोगों का। अगर रक्षक को तुम दबाना चाहोगे तो फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मैं आज भी कहता हूँ, जब मैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, मुझे आज भी पता है लोग तुम्हें जहाँ मारते हैं, जहाँ चांदपोल की मेरी एक घटना जिसमें मैंने देखा लोगों को मैं बचाता हूँ, 20 लोगों के बीच में होता है, वहाँ मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। मेरा शरीर है, उसमें शारीरिक बल इतना नहीं है, लेकिन मेरा खून ऐसा है कि मैं 50 लोगों के बीच में घुस करके मैं हमेशा न्याय के साथ में खड़ा होता हूँ। और जो आप ये कानून के आप जो नियम बताना चाह रहे हो ना, इसके बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं जो कि एक आम आदमी को गलत तरीके से इसको प्रताड़ित किया जा सकता है। अब तो कोर्ट ने रोक वोक लगा दी है, उस पर कमेटी बना दी है, उसका रिवोल्यूशन हो रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। और अगर नियमों में बदलाव भी होना होगा तो भी वो लोग करने को बात कर रहे हैं। वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ये एक अच्छा लॉलीपॉप दिया गवर्नमेंट ने रोक लगा के। इसको गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम इसको अब नहीं आएगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, इसीलिए हम बहुत शांति प्रिय कौम है और हम एक ही नहीं है, हम सारी सवर्ण समाज की बात कर रहा हूँ मैं।
मैं एक राजपूत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण बनिया जो भी सवर्ण जाति के अंदर आते हैं उन सब के लिए हैं। कोई हमने किसी का गलत किया है क्या? हमारे बाप दादाओं ने ऐसे ही बलिदान दिए हैं क्या? उन बलिदानों को छुपाया जा रहा है, इतिहासों को खत्म किया जा रहा है क्या? ये मजाक चल रहा है यार। हम नहीं बोलने वाले कौम है। हमें अगर आप एक कोई थप्पड़ भी मार देगा तो मैं सहन कर लूँगा, क्योंकि मेरी समाज की स्थिति, क्षत्रिय की आज स्थिति जो गाय की स्थिति हो रखी है वो एक क्षत्रिय की स्थिति हो रखी है। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये भी इस आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय अगर जग गया ना तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई रोकने वाला नहीं। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। वी आर द लीडर्स, हम लीडर्स हैं, हम लीड करते हैं लोगों को, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। वी आर नॉट नेगेटिव पॉइंट, हमें कोई नेगेटिव कंसर्न नहीं। आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, फिर भी इस यूजीसी के अगेंस्ट में खड़ा हूँ। तो आई नो एवरीथिंग कि 365 डेज में अपना खून पसीना बहा के मेहनत करके प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, 40-50 हज़ार की तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन उसको आज छोड़ के मैं आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि मेरा समाज मुझे बुला रहा था, मेरा रक्त मुझे उबाल दे रहा था कि आज नहीं गया तू तो बंदा, ये तेरे आने वाले भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे यूजीसी का। यूजीसी कानून, मैं कह रहा हूँ हज़ारों कानून बनाओ। मैं अभी बैठ के आ रहा था रिक्शे के अंदर, देखा मैंने एक रिक्शा वाला बच्चा है, उसके पास में जेब में पैसे नहीं थे और उसने बत्ती देख के वो नीचे कूद के पीछे भाग गया, पैसे नहीं था इसलिए। अरे उसके पास पहुंचाओ ना, बेनिफिट देना है तो सलाह। आर्थिक स्थिति पे 2 रिजर्वेशन, उसके पास जेब में 10 रुपए नहीं है, वो रेक भी करता है, वो कचरा बीनने वाला था। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ आज की, मेरी आंखों के सामने की। उस बंदे ने रोका, जैसे ही उसको दिखा के उसने बोला उतरो अब तेरा है किराया दे, तो उसने कहा कि अगली बत्ती पे उतरूंगा। जैसे उसकी टैक्सी स्टार्ट हुई वो नीचे उतर के भग गया। ये बड़ी मार्मिक कहानी है जो मेरे दिल को छू गई। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि यार काश उस बच्चे को अगर मेरी सरकार अगर बेनिफिट दे सकती। साला क्रीमिलियर का कोई लेना देना ही नहीं है। जो करोड़पति हैं, अरबपति, जिनके बंगले वैशाली के अंदर है, वो इसका रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। जो आपने पेपर लीक 17 बार पेपर लीक कर चुके हैं, वो छाती ठोक के कह रहे हैं कुछ उखाड़ लो, जांचें करा लो, क्योंकि ये कानून ऐसा हो गया मेरे साहब। ये कानून, इस कानून को बदलना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को बदलना पड़ेगा। क्या नाम है भैया? अरे राजू सिंह शेखावत, कहाँ से आए हो? हमारे सीकर डिस्ट्रिक्ट से, कराड़ से। यहाँ आने की कोई खास वजह है? ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। जो ये यूजीसी रोड कॉल लगाया है, इसको वापस बैक कॉल करने के लिए सभी लोग एकत्र हुए हैं। आने वाले समय में जो ये जातिवाद और ये भेदभाव की भावना से इन अलग करना चाह रहे हैं हम लोगों को, और हमारे बच्चों का भविष्य जो। क्या करते हैं आप? मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ। अच्छा, एयरफोर्स में हो अभी आप? हाँ जी। जॉब पे हो? हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, कहाँ से हो? जयपुर से। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। तो ये जो कानून आया है, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आपके खिलाफ है? क्या ऐसा है इस कानून के अंदर? इस कानून के अंदर हमारे को जो दबाया जा रहा है, हमारे जो है जो इसके बारे में गलत बोला जा रहा है, हमारे स्वर्ण समाज को जो है उनके लिए कानून बहुत गलत बनाया गया है। हाँ। हाँ, नहीं तो भेदभाव रोकने के लिए बना है। भेदभाव किसके साथ हो रहा है? भेदभाव हमारे साथ ही हो रहा है, स्वर्ण समाज के साथ कैसे हो रहा है आप लोगों के साथ? ये जो कानून बनाया है उल्टा इसके हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये कानून तो बनाया है सब लोगों को न्याय देने के लिए, सवर्णों के साथ भेदभाव कैसे हो रहा है? मतलब उसमें कुछ ऐसा लिखा थोड़ी है कि सवर्णों के साथ अलग व्यवहार होगा, बाकी वर्गों के साथ अलग व्यवहार होगा? वो क्या दिख ही लिखा रहा है, उसमें? सामने दिख रहा है वो, तो इसमें क्या दिखा हुआ है क्या? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वो तो है ही। आप जानते हैं भैया? जब क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। आप बोलेंगे क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह नाम साहब, अच्छा, कहाँ से आए हो? कुड़ील गांव से आए हैं। कुड़ील कहाँ ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर? हाँ, डीडवाना कुचामन के पास। रीडवाना कुछ क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ की? एमए एमए कर रहे हो? कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से। ये कानून आया है, इसमें छात्रों के साथ कौन सा भेदभाव होगा? इसमें छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि यूजीसी एक समानता का अधिकार नहीं है। इसमें मोदी जी ने बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये बात है। नहीं, किसके साथ भेदभाव हो रहा है मैं यही जानना चाह रहा ये जनरल कास्ट के लिए भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कैसे हो रहा है? क्या कानून में था ऐसा कुछ? इसमें यह था कि अपने यहाँ जो निजी जाति के लोग हैं, वो ओबीसी एससी एसटी जो भी है, हाँ। वो सर्वण यानी कि जनरल कास्ट के लिए। नहीं, एससी एसटी के लिए तो कानून पहले से ही था, अब इसमें ओबीसी को ऐड किया सरकार ने। हाँ, ओबीसी को ऐड किया है, तो उसके बाद से ही सवर्ण समाज सड़कों पे उतरा है। एससी एसटी का कानून तो बहुत पुराना बना हुआ है। एससी एसटी का तो है सर, पर उसमें है ना जनरल जाति के लिए बहुत नुकसानदायक है ये। SC/ST एक्ट तो क्या है कि ग्रामीण में गाँवों में है अभी, और यूजीसी है ना जो कॉलेज वगैरह में करा है, उनको पता है कि जनरल के जो सीनियर सिटीजन थे वो लोगों ने तो SC एक्ट झेल लिया,
लेकिन अब बच्चों को कैसे इनसे अलग किया जाए। ओबीसी SC ST से हमने दोस्ती करी। मैं दिव्यांग आदमी हूँ और पढ़ाई नहीं करता, खाते का काम करता हूँ। मेरे बच्चे का सिलेक्शन IPS स्कूल देहरादून में हुआ है। 3 बच्चे हैं राजस्थान से, एक SC का, एक ST का, एक OBC का है। 5वीं से लेकर 8वीं तक वो तीनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तीनों को मैं लाता हूँ, तीनों को मैं ले जाता हूँ। उनको ये पता नहीं कि SC ST OBC क्या है। जैसे 10th में लगेगा, नहीं ये तो कॉलेज में आया है। हाँ, जैसे ही पढ़े उस बच्चे पे तो असर पड़ेगा। 12वीं पास कर ली, 12वीं करने के बाद वो कॉलेज में आएगा। तीनों दोस्त एक साथ खा रहे, एक साथ जा रहे। अब क्या होगा, जैसे मजाक में उसने, मेरे बच्चे ने जो राजपूत है, उसने उसको ऐसे बोल दिया कि भाई तू साइड में हो, तू मेरे लेवल का नहीं है। वो क्या करेगा, उसको पता है कि मंजीत सिंह टॉपर है। वो जाएगा स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाके बोलेगा कि मैडम मंजीत सिंह ने मुझे ऐसे बोल दिया, नी शब्द बोल दिया। मैडम क्या करेगी, SC ST जो कमेटी है उसमें सदस्य कौन होगा? जनरल से तो कोई है नहीं, स्वर्ण से कोई नहीं है, SC ST के सदस्य रहेंगे। वो डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे, भाई ठीक है इस बच्चे को बर्खास्त करो। 3 साल उसको पेंडिंग डाल देंगे, 3 साल में उसका भविष्य खराब। तो हम चाहते हैं कि हमें OBC SC ST से कोई मतलब नहीं है, हम उनके साथ है, उनके साथ रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में जैसे आप कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। हो रहा है। मैंने 2002 में 41 बच्चे थे, 10th करी है मैंने। उस टाइम जनरल का मैं एक बच्चा था, 41 बच्चों में 120 रुपये मैंने दिए, बाकी सबके 70 रुपये लगे थे क्या। लेकिन उस टाइम हमारे बाप दादाओं ने बोला नहीं था। उसका फ़ायदा उठाया किसने? सरकार ने उठाया, गवर्नमेंट ने उठाया, ये उठाया। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं बोलेंगे कल को बाप दादा ने कुछ नहीं किया। हमारे बच्चों के साथ ज़रूर होगा। आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन हम चला के किसी को गाली नहीं देंगे। लेकिन वो जल रहा है, हमसे जल तो रहा है कि मैं मेरिट में आ रहा हूँ। आज जैसे कि जज वगैरह है, स्वर्णों से मिलेंगे। अभी भी 80% लोग हमारे से जलते हैं। अभी जैसे राजस्थान में नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें स्वर्ण कास्ट का सबसे 1 नंबर आया बच्चा। सारी पाबंदियाँ बेड़ियाँ तोड़ के 1 नंबर आया। उनको जलन ये है, इसलिए हमें रोकना चाह रहे। घोड़े को जंजीर बांध के गधे को आगे भगा रहे। ऐसा कभी होगा नहीं। हम UGC के खिलाफ है और UGC के खिलाफ रहेंगे।